नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप सब। मैं नवीन कुमार आपको अपना यूट्यूब चैनल एन टू एन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। हमने पूरी तरीके से थ्योरी का और कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं, मुख्य इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उसको चर्चा कर लिए थे। आज हम लोग ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में चर्चा करते हैं। तो एक एक करके प्रत्येक प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगर आप पिछले 2 वीडियो देख लिए होंगे तो इसमें जो ही प्रश्न आपका आएगा आप आसान तरीक़ा से इसे आप हल कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि रेडियन प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है। रेडियन प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है। तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है कोणीय वेग का, कोणीय संवेग का, कोणीय आवेग का, समतल कोण का। तो किसका मात्रक होता है। तो कोणीय वेग का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकंड का ऐसा ही मात्रक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वायुमंडलीय दाब 10⁻6 डाइन या सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस एसआई मात्रक में इसका मान क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एसआई मात्रक में इसका मान क्या है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापते हैं। तो सब लोग जानते हैं खाद्य ऊर्जा को किस मापते हैं, कैलोरी में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, कैलोरी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विद्युत मात्रा की इकाई क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होता है, एम्पियर होता है। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। मतलब इसमें जो भी दिया गया सब के सब सुमेलित है, लेकिन एक इसमें ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, जो असुमेलित है, यानी सुमेलित नहीं, उसको हम लोग पहचान करना है। तो देखिए डेसिबल ध्वनि प्रबलता की इकाई बिल्कुल सही है। डेसिबल ध्वनि प्रबलता की इकाई होता है। अश्व शक्ति शक्ति इकाई होता है, बिल्कुल सही है। समुद्री शक्ति शक्ति इकाई होता है, बिल्कुल सही है। सेल्सियस ऊष्मा का इकाई होता है, ये गलत बात है। यहाँ पे ये गलत है दिया हुआ है, तो सही सुमेलित हम लोग सेल्सियस से कह सकते हैं। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि सेल्सियस इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है। एम्पियर के द्वारा हम किसको मापते हैं। वोल्टेज को मापते हैं, करंट को मापते हैं, पावर को मापते हैं, प्रतिरोध को मापते हैं। तो एम्पियर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, करंट को मापते हैं। तो आंसर आपका सही आंसर बी हो जाएगा। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे कह रहा है क्या। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। डाइन सेंटीमीटर होता है, न्यूटन सेंटीमीटर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। तो इसमें आपका आंसर होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। चलिए आगे बढ़िए। ऊष्मा संवाहक गुणांक का आयाम है। ऊष्मा संवाहक गुणांक किसका आयाम होता है। तो ऊष्मा संवाहक गुणांक MLT पावर -3 थीटा -1 होता है। आंसर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। जो सुमेलित है उसको सुमेलित करके हमको आप बताइए कि कौन सही होता है। जूल धारा का होता है, एम्पियर समर्थ का होता है, वाट कार्य का होता है, वोल्ट विभवांतर का होता है, कैलोरी ऊष्मा का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ए बी सी। तो उसमें सही सुमेलित हम आप सुमेलित करके देख लीजिएगा। सही सुमेलित आंसर आपका जो है, जो सही सुमेलित हम कह सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 1 का 3 यानी कि जूल का कार्य का जूल होता है, धारा का एम्पियर होता है, ऊष्मा का कैलोरी होता है, वोल्ट का विभवांतर होता है। तो इस प्रकार सुमेलित कीजिएगा तो आपका सही आंसर आपका ए आ जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित युग में से कौन सी भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है। मैं बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो भौतिक राशि के विमीय सूत्र के विमीय सूत्र नहीं है, ये बात आपको बताने के लिए कर रहा है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बल और दाब का, कार्य और ऊर्जा का, आवेग और संवेग का, भार और बल का नहीं थी। सही आंसर बल और दाब का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे बताए। डेसिबल नापने के लिए किसका प्रयोग किया है। तो डेसिबल को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो डेसिबल को मापने के लिए हम लोग यहाँ पे कि वातावरण की ध्वनि मापने में डेसिबल का उपयोग किया जाता है।
खून हीमोग्लोबिन मापने में नहीं किया जाता है, पेशाब मापने में नहीं किया जाता है, वायु की कण मापने में नहीं किया है। तो आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है? तो शक्ति का इकाई विद्यार्थीगण सब लोग जानते हैं कि शक्ति का इकाई क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसे आप शक्ति का इकाई बोले तो वाट बोलिएगा, लेकिन लेंस की शक्ति का इकाई अगर बोलेगा तो आप डायोप्टर बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आगे बढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित में समय का मात्रक नहीं है, मतलब ये कौन सा जो है ना समय का मात्रक नहीं है, कौन सा इसमें जो है जो समय का मात्रक नहीं है? तो अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं होता है। समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं होता है, ये आपका बिल्कुल सी नंबर सही हो गया। प्रकाश वर्ष जो है ना एक दूरी मापने का बड़ा इकाई होता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष होता है दूरी मापने का जो है ना इकाई होता है, हम कह सकते हैं इसको। आप ऐसे पारसे की दूरी मापने का बड़ा इकाई होता है, प्रकाश वर्ष ही मान सकते हैं इसको हम लोग। तो चलिए आगे बढ़िए। एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। एम्पियर की प्रकाश की तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का। तो विद्युत हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आगे बढ़िए। कार्य का मात्रक क्या होता है? सब लोग जानते हैं कार्य का मात्रक जूल होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। न्यूटन नहीं होता है, डाइन नहीं होता, वाट नहीं होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। यहाँ पर सही आंसर आपका है। कैंडला मात्रक किसका है? कैंडला इतने ज्योति फ्लक्स का, ज्योति दाब का, ज्योति प्रभाव का। तो ज्योति तीव्रता का हम लोग सब लोग जानते हैं कि कैंडला किसका होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। तो आंसर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्योति तीव्रता आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्यूरी किसका इकाई का है? क्यूरी किसका इकाई है? तो कह रहा है यहाँ पे क्यूरी किसका इकाई है? रेडियो एक्टिव धारिता का, तापक्रम का, ऊष्मा का, ऊर्जा का। नहीं, रेडियो एक्टिव धारिता का इकाई होता है क्यूरी। क्यूरी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक अगर हम कह सकते हैं, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक हम कह सकते हैं, यहाँ पे तभी हम आप लोग को बताए हैं कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक होता है। देखिए ये सभी दूरी का ही मात्रक है, एंगस्ट्रम है, फर्मी प्रकार दूरी के, लेकिन सबसे बड़ा मात्रक आपको बोलेगा ना तो पारसेक होता है। पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। हमने पिछली वीडियो में इसको चर्चा हम लोग कर लिए हैं। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है यहाँ पे। चलिए इसका सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। कुछ गैसें की स्थिति का समीकरण निम्न से व्यक्त किया जाता है। तो कुछ गैस का जो समीकरण है किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ये सही आंसर ML5T-2 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किसी भी उपकरण की लघुत्तम इकाई हो सकती है, मतलब किसका, किसी जो उपकरण है उसका सबसे लघुत्तम बोले तो छोटा, सबसे छोटा इकाई किसका होता है? सबसे छोटा इकाई किसका होता है? तो सबसे छोटा इकाई इसमें है 1 सेकेंड, 1 सेंटीमीटर, कोई नहीं, 1 मिलीमीटर सबसे छोटा इकाई होता है। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होता है? 1 एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है हमने पिछले क्लास में आपको करा दिए हैं। अगर आप क्लास सही तरीके से किए होंगे तो आपको कहीं से प्रश्न, आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो 1 एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 10⁻⁻10 मीटर होता है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। 1 नैनो सेकेंड किसके बराबर होता है? 1 नैनो सेकेंड किसके बराबर होता है? तो 1 नैनो सेकेंड बाबू 10⁻⁻9 सेकेंड के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष अभी हम आप लोगों को बताएं। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का एक मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। दूरी का एक मात्रक होता है, क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष 1 किलोमीटर का तात्पर्य क्या माने? 1 किलोमीटर हम किसको कहते हैं? 1 किलोमीटर जो है जो किसको हम लोग कहते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर को कहते हैं। 1000 मीटर वाला क्या होता है? 1 किलोमीटर होता है। 1000 मीटर वाला क्या होता है? 1 किलोमीटर होता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं आगे वाले प्रश्न पर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है उसको हम लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कह रहा है
कि गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का बीमा होता है, मैंने गुरुत्वाकर्षण के नियतांक का बीमा क्या होता है, ML_T-2 होता है, M_L_3T-2 ML_T-1, इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं, इसका क्या होता है, इसका सही आंसर आपका हो जाता है M-1L3T-2, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इसका सही बिल्कुल सही होगा। तो हम कह सकते हैं कि बी नंबर इसका सही हो जाएगा। प्लांक स्थिरांक का बीमा क्या होता है, प्लांक जो स्थिरांक है उसका बीमा क्या होता है, तो प्लांक स्थिरांक का बीमा होता है ML2T-1। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका बी आंसर से होगा। T-1 बीमा किसका होता है, आवृत्ति का, कोणीय वेग का, आवृत्ति काल का, ए और बी दोनों का, ए और बी दोनों का। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों का होता है, माने आवृत्ति का भी होता है T-1 और कोणीय वेग का भी होता है T-1। अगर आपसे पूछा है कि आवृत्ति का बीमा तो T-1 होता है, आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 फुट कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 फुट कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1 फुट होता है बाबू, 1 फुट होता है आपका होता है 30.48 30.48 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। 1 पाउंड में होता है, 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 454 ग्राम, 454 ग्राम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 454 ग्राम होता है। 454 ग्राम कहेंगे, 456 ग्राम भी दे देता है, तो आपका जो रहेगा आप वहाँ पे देख लीजिएगा। उस तरह से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन डाइन सेकंड का मात्रक होता है, मतलब डाइन किसका मात्रक होता है, संवेग का, शक्ति का, ऊर्जा का, बल का। तो हम कह सकते हैं कि डाइन होता है, डाइन सेकंड मात्रक होता है किसका, संवेग का। ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही होगा, डाइन सेकंड मात्रक होता है संवेग का। चलिए क्वेश्चन आगे है 31 नंबर। कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, कोणीय वेग का विमीय सूत्र होता है ML_T-1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बोल्ट किसका मात्रक होता है, बोल्ट किसका मात्रक होता है, बोल्ट आपका मात्रक होता है विभवांतर का, विभवांतर का मात्रक बोल्ट होता है, विभवांतर का मात्रक बोल्ट होता है। अब कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 के सुमेलित कीजिए, मैंने जो सूची दिया होगा उसको सुमेलित करने के लिए कह रहा है कि त्वरण किसका इकाई होता है, त्वरण किसका इकाई होता है, बल किसका इकाई होता है, किताब न्यूटन किसका इकाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा किसका इकाई होता है, यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक एक करके हम लोग यहाँ से एक एक करके देख रहे हैं। चलिए यहाँ पे दिया गया है कि त्वरण किसका ही होता है, त्वरण मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। 4 हो गया, तो इसमें देखिए 4 किसका है, तो डी नंबर में 4 है, बिल्कुल सही है। चलिए बल का क्या होता है, बल का न्यूटन होता था, 3 नंबर है, है, बिल्कुल सही है, बल का न्यूटन होता है। कृत कार्य का हम कह सकते हैं कि कृत कार्य का इकाई क्या होता है, तो कृत कार्य का इकाई क्या होता है, कार्य, देखिए कार्य बोले या कृत कार्य बोले, आपको कल यहाँ पे जो है ना कृत जोड़कर आपको फंसाने का काम किया है, तो डरना नहीं उससे। कृत कार्य बोले, कार्य का जूल होता है, तो आपका जूल हो जाएगा। अब एक लास्ट बच गया आवेग, तो आवेग अगर लास्ट बच गया तो आपको न भी याद है तो कोई बात नहीं, जो लास्ट वाला बच गया न्यूटन सेकंड कर सकते हैं। तो यहाँ 1 मिल गया, यहाँ 2 मिल गया, तो ऑप्शन सही आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे डी हम सही आंसर आपको यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़िए। शक्ति की बीमा क्या होता है, शक्ति का जो बीमा होता है वो क्या होता है, तो शक्ति का बीमा होता है विद्यार्थीगण ML²T-3 होता है। इसको आप याद कीजिए, ML_T-2 होता है। कह रहा है ML_T-1 व्यंजक निरूपित करता है, मैंने किसको व्यंजक निरूपित करता है, हम कह सकते हैं ऊर्जा का ये बीमा होता है, कि संवेग का होता है, कि दाब का होता है, कि हम कह सकते हैं कि बल का होता है। तो मुख्य रूप से इसका होता है संवेग को होता है, संवेग का बीमा होता है ML_T-1। हमने पिछले क्लास में इसको बताया है ML_T-1। तो प्रत्यास्था गुणांक का बीमा क्या होता है, प्रत्यास्था गुणांक का बीमा क्या होता है, प्रत्यास्था गुणांक का बीमा होता है विद्यार्थीगण यहाँ पे ML-1T-2। बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा, ML_T-2 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन जोड़े की बीमाएँ समान है, मैंने किसका बीमा समान होता है, कार्य का और शक्ति का, संवेग और ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा का, बल और शक्ति का। तो इसका जो है जो समान होता है, इसका जो है जो समान होता है किसका, हम कह सकते कार्य और जूल का, कार्य और जूल का जो है ना, जो विमीय जो बीमाएँ होता है वो समान होता है।
कार्य का जैसे इसके मात्रक भी इसका समान होता है, कार्य का जूल और ऊर्जा का जूल दोनों का, तो विमाएँ भी दोनों का क्या होगा, समान ही होगा। चलिए 38 नंबर बढ़ते हैं। सूची 1 से सूची इतना सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करने के लिए कह रहा है कि मैं कौन सा किसका होता है, किसको द्वारा किसको मापते हैं। मैक के द्वारा उच्च वेग को मापते हैं, एंगस्ट्रॉम के द्वारा तरंगदैर्घ्य को मापते हैं, दाब के द्वारा पास्कल। तो यहाँ पर साफ समझ दिया गया। देखिए जूल को हम लोग किस में मापते हैं, ऊर्जा को हम लोग जूल में मापते हैं, दाब को हम लोग पास्कल में मापते हैं, तरंगदैर्घ्य को हम लोग एंगस्ट्रॉम मापते हैं, और उच्च वेग को हम लोग क्या कहते हैं, मैक में मापते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर आपका जो हो जाएगा 38 नंबर का जो है, जो सही आंसर आपका हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि एक लगातार आपको सभी देख ऊंच का वेग होता है, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम, दाब का पास्कल। तो ये आपका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। 1 2 3 4 आपका सही आंसर आपका हो जाएगा, कहीं कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। चलिए 39 बल आघूर्ण की विमाएँ क्या होती है। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 39 कर रहा है कि बल आघूर्ण की इकाई क्या होती है। तो बल आघूर्ण की इकाई होता है ml² t-2, ml² t-2। बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। वांडरवाल समीकरण क्या है, वांडरवाल समीकरण किसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विद्यार्थीगण यहाँ पे ए, डाइन इंटू सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भौतिक राशि निम्नलिखित रूप से प्रभावित करता है किसको, भौतिक राशि किसको प्रभावित करता है। तो भौतिक राशि हम कह सकते हैं कि किसको प्रभावित करता है ये वह जिसे बीमा है। भौतिक राशि प्रभावित करता है वह जिसे बीमा है, वह जो बीमा नहीं मापी जा सकती, वह जिसे भार है, वह जिसे द्रव्यमान है। तो इसका सही आंसर ए नंबर होता है, वह जिसे बीमा है, इसे भौतिक राशि प्रभावित करता है। 42 कह रहा है कि ऊर्जा का ऐसा जूल है, ऊर्जा का ऐसे मात्रक का जूल है तो वह निम्नलिखित तुल है, किसका तुल है। मैंने कह रहा है कि 1 जूल के बराबर माने कितना मान होता है। ई आपसे हम कह सकते हैं कि आपसे पूछ रहे थे 1 जूल के बराबर 10 के 7 अग्र होता है। सब हम पिछले क्लास में बताए थे, आज भी बता रहे हैं। 1 जूल क्या होता है, 10 के पावर 7 अग्र होता है। यहाँ पे 2 प्रश्न बनता है। ऊर्जा मात्रक है जूल का, आपसे इससे पूछेगा जूल का मात्रक क्या है, तो ऊर्जा है या ऊर्जा कह सकते हैं, या फिर 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बराबर 10 को 7 रख कहते हैं। आवृत्ति का विमाएँ क्या है, आवृत्ति का विमाएँ क्या है हम कह सकते हैं। तो आवृत्ति का विमाएँ mlt-2 है, mlt-1 है। निम्नलिखित में कौन सा मूल मात्रक है, लंबाई है, बल है, समय है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, द्रव्यमान, आयतन, ऊंचाई है, द्रव्यमान, वेग और दाब है। तो कौन इसका जो है, जो हम कह सकते हैं कि मूल मात्रक है। तो इसका सही मूल मात्रक हो जाएगा लंबाई, द्रव्यमान और समय। माने मूल मात्रक सबका मूल मात्रक समान है, लंबाई का, द्रव्यमान है, समय है, सबका एक मूल मात्रक समान है। बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। जूल निम्नलिखित जूल की इकाई क्या है। जूल मतलब जूल किसका इकाई होता है, जूल किसका इकाई होता है। तो सब लोग जानते हैं ऊर्जा का जूल होता है, बल का न्यूटन होता है, तापमान का केल्विन होता है, दाब का पास्कल होता है। तो सब लोग जानते हैं, तो सही आंसर आपका ये हो जाएगा। साइन थीटा की बीमा क्या है, साइन थीटा के बीमा क्या है। तो साइन थीटा की बीमा यहाँ पर हो जाता है l² m l नहीं, इनमें से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, तो कोई नहीं आपका डी नंबर आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए 47 नंबर प्रश्न, जो ही प्रश्न में दिया गया सभी नोमेरिकल है। तो नोमेरिकल का हम एक क्लास हम आप लोग को लेंगे, और नोमेरिकल को सारा कुछ हम देख लेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं आप लोग अब नेक्स्ट क्लास में।